Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti. I am an educator and today we will discuss some extra practice question of chapter number 1 real numbers. ऐसे तो रियल नंबर्स का होल एक्सरसाइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके रिलेटेड मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाला हुआ है जो कि लिया हुआ है रेफरेंस बुक में से. सो आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू थ्रू आउट योर क्लास 10th. सो लेट्स स्टार्ट. Question given is a rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. So जहाँ पे least possible number given होता है उस टाइम पे हमें फाइंड आउट करना है whether this question is based on LCM और SCM. तो फाइंड आउट करते हैं. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर. यहाँ पे 2 यूनिट्स यूज हुए हैं तो इसको हम पहले चेंज करते हैं 1 सिंगल यूनिट में. So when we will change, we will get 1872 centimeter. In the same way, when we will take the breadth of the rectangle, then it is 13 meter 20 centimeter. तो इसको भी हम चेंज करेंगे सिंगल यूनिट में, that is 1320 centimeter. ठीक है. Now we have to find out what is the side of the square. ठीक है. स्क्वायर का लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल होता है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड आउट द SCF ऑफ द टू नंबर्स गिवन. क्लियर? So when we will find out SCF of 1872 and 1320, that will be the side of the square. कैसे निकालते हैं? Find out the SCF 1872 and 1320 by taking 2. तो 2 जब लेंगे 936 और 660 हो गया. Again it will go by 2. 468 and 330. Again by 2, that is 234 and 165, and last by 3, 78 and 55. तो ये जो लास्ट दो नंबर रह गए इन दोनों के बीच में और कोई कॉमन नंबर नहीं है या कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है. सो व्हेन वी विल फाइंड आउट द SCF, वी विल मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स. सो द SCF इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3, that is equal to 8 into 3 is equal to 24. So now what is 24? 24 is the length and breadth of the square tile given. ठीक है. तो स्क्वायर टाइल का लेंथ और ब्रेड दोनों हो गया 24 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू पुट दिस स्क्वायर टाइल इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड. तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया होगा और स्क्वायर टाइल का जो एरिया होगा, अगर दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, वी विल गेट द नंबर ऑफ टाइल्स. ओके. सो फॉर दिस राइट डाउन द फॉर्मूला. द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, क्योंकि जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और जो स्क्वायर टाइल है बिकॉज इट इज ए स्क्वायर तो स्क्वायर का एरिया है साइड इनटू साइड. ठीक है. सो ये फॉर्मूला दोनों लिख के हम इसको डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग द वैल्यूज. तो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 1872 into 1320 divided by 24 into 24. So when we will cancel these numbers, we will get 4290. That is the total number of tiles required. Clear? Now we will move to the next question. Determine the number nearest to 1,10,000 but greater than 1 lakh. मतलब 1 लाख और 1,10,000 के बीच में नंबर होना चाहिए. ठीक है. और which is exactly divisible by 8, 15 and 21. तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ये दोनों नंबर के बीच में होगा और ये तीनों नंबर से डिविजिबल भी होगा. If this is so, then what we have to do? We have to find out the LCM of these three numbers given. तो LCM of 8, 15 और 21 हम निकालेंगे. तो जब हम LCM निकालते हैं तो it will go by 3. तो 3 में जाएगा तो 8, 5 और 7 रह गया. और आगे जाने की और आगे कोई नंबर लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑल दीज 3 नंबर्स आर डिफरेंट. ठीक है. तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बेसिकली इसमें 1 ही जाएगा, तो वी विल लीव इट. तो LCM निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू? 3 तो कॉमन है ही, बाकी जो तीनों नंबर इसके साथ रह गया वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दिस. सो 3 into 8 into 5 into 7. So your LCM is equal to 840. ठीक है. Now this 840 will divisible by this number, and whatever answer we will get, it should be between 1,10,000 and between 1 lakh. तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? अभी 840 को हम डिवाइड करेंगे 1,10,000 में. ठीक है. सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द नंबर रिक्वायर्ड इज बिटवीन दीज टू नंबर, तो 1,10,000 हम ले लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे हम 840 के साथ. So when we will take 840 by dividing, what we will get? 130. ठीक है. 130 मिलने के बाद हमारे पास रिमाइंडर जो रह जाएगा वो हो जाएगा 800. तो रिमाइंडर को हम क्या करेंगे? बिकॉज द नंबर गिवन इज लेस देन दिस नंबर, सो वी विल सबट्रैक्ट दिस नंबर. सो द रिक्वायर्ड नंबर विल बी 1 lakh
10,000 minus 800, so we will get 1,09,200. So this is the number. Okay. Now the next question is, prove that root 5 plus root 3 is irrational where 3 and 5 are prime positive integers. Okay. So to find out this, हमें क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर, सो फर्स्ट वी विल टेक द कंट्राडिक्शन ऑफ दिस नंबर. तो इरेशनल की जगह पे हम क्या लेंगे, एज इट इज अ रेशनल नंबर. ठीक है. सो लेट रूट 5 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर. ठीक है. अगर रेशनल नंबर होता है, सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द रेशनल नंबर क्या होगा, रूट 5 प्लस रूट 3 is equal to, और it can be written as in the form of p upon q. तो p upon q की जगह पे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, a upon b, where a and b are both co-prime numbers. And what is the meaning of co-prime numbers? There is no common factor between a and b except 1. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे, जो रूट 5 है उसको एक साइड रख के रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल मूव टू द अदर साइड. सो रूट 3 को हमने शिफ्ट कर दिया दूसरे साइड. ठीक है. नाउ we will square the both the side. रूट 5 को भी स्क्वायर करेंगे और जो दूसरा साइड है उसको भी स्क्वायर कर देंगे, ताकि देयर इज नो चेंज इन द वैल्यूज. वैल्यूज चेंज नहीं होगा. अगर एक साइड में हम करते हैं तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगे. ठीक है. तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है. तो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी. सो यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5. ठीक है. और a माइनस बी a अपॉन बी माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर को वी विल राइट इन दिस वे, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 a अपॉन बी प्लस 3. ठीक है. नाउ दिस कैन बी रिटन एज, क्या करेंगे, जो रूट वाला पार्ट था, बिकॉज वी नो दैट रूट पार्ट्स आर द इरेशनल पार्ट्स, तो हम क्या करेंगे, वो इरेशनल पार्ट्स को हम निकाल देंगे बाहर. तो 2 रूट 3 a अपॉन b को एक साइड कर दिया और बाकी जो नंबर सिंपल नंबर्स थे और सिंपल नंबर्स को हमने दूसरे साइड कर दिया. ठीक है. नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट वी विल गेट, 2 रूट 3 a अपॉन b. दिस इज द क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन गिवन. ठीक है. तो अभी इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, प्लस 3 और माइनस 5, वी विल गेट माइनस 2 एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट एज इट इज. ठीक है. एंड बिकॉज इट इज गिवन इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, तो इसका हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम इक्वल टू बी स्क्वायर, और बाकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. एंड बिकॉज दिस नंबर इज इन द माइनस फॉर्म, तो इसको हम ले लेंगे पीछे, शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज वी ऑलवेज राइट द पॉजिटिव नंबर फर्स्ट. तो ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया. दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 रूट 3 a अपॉन b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ठीक है. अभी हमें निकालना है वैल्यू ऑफ रूट 3, क्योंकि हमें प्रूव करना है इसको. ठीक है. सो रूट 3 इज इक्वल टू जो ऑलरेडी गिवन वैल्यू था, और ये यहाँ पे जो 2 एंड a अपॉन b था उसको हम शिफ्ट कर देंगे ए से. शिफ्ट करने के बाद b एंड b स्क्वायर ये कैंसिल हो गया. सो a स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर ऊपर है इन द न्यूमरेटर, और यहाँ का b और 2a इट विल चेंज इनटू 2a. क्लियर. बट a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab इज अ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्यों हुआ, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन a अपॉन b इज रेशनल एज वेल एज दे आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम नंबर्स, तो इसीलिए ये रेशनल हो गए. ठीक है. सो अगर एक साइड रेशनल हो गया, a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, अगर ये वाला पूरा पार्ट अगर रेशनल हो गया, सो व्हेन इट इज इक्वल टू सम अदर नंबर, तो क्या होगा, सो रूट 3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. अगर एक साइड रेशनल हो जाता है तो दूसरे साइड इरेशनल नहीं हो सकता, सो दूसरे साइड भी रेशनल होगा. तो अगर ये पार्ट रेशनल हुआ तो रूट 3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. लेकिन यहाँ पे क्या है, बट इट कंट्राडिक्ट्स एज रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. हमने पहले से ही प्रूव कर चुके हैं कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है. ठीक है. तो अगर रूट 3 इरेशनल नंबर है तो इन द बिगिनिंग व्हाट वी हैव टेकन, it was a rational number. ठीक है. So that is why, because it is irrational, so root 5 plus root 3 is also an irrational number. Clear? Done. स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे. मुझे लग रहा है आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आर.डी. शर्मा रेफरेंस बुक से लिया हुआ है. तो ऐसे तो क्वेश्चंस उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आपको किसी भी एग्जाम में जो 10th क्लास का प्रिपेयर कर रहे हो उसमें वो आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा.
So to get more of this kind of questions, subscribe my channel and don't forget to watch out all my new upcoming videos. Thank you for watching.